हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर क्लास 9 6 चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। और आज का जो टॉपिक है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आइए देखते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्रिएट किया गया है। और सबसे पहला वर्जन जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का 1985 में विंडोज 1.0 रिलीज किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बनाए जाते हैं और वो सिस्टम को एक संचालन का वर्क करते हैं। तो वही वर्क विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भी है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन विंडोज 1.0 जो है 1985 में रिलीज किया गया था। इसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लास्ट वर्जन था वो विंडोज 10 जो है 2015 में रिलीज किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अपना वर्क करते हैं। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूजर और सिस्टम के बीच एक लिंक होता है। जो भी यूजर जो है जिस प्रोग्राम को क्रिएट करना चाहता है वो प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है, एक अच्छे तरीके से भलीभांति से अपना वर्क करे। यही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है, जो क्या करता है, एक मैनेजमेंट का कार्य करता है। हम बात कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है क्रिएट किया गया है और इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस पर अपना वर्क करता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर जो है अपना वर्क करता है। और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से जो भी मेमोरी होती है, मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य की जाती है, यानी मेमोरी की देख रेख करना जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। मल्टीटास्किंग बहुउद्देशीय होते हैं, यानी इनका प्रयोग जो है कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। स्टूडेंट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका एप्लीकेशन विंडो और दूसरा है डॉक्यूमेंट विंडो। तो एप्लीकेशन विंडो में जो भी ऑफिशियल एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, ये एप्लीकेशन विंडो के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो डॉक्यूमेंट विंडो होता है, उस डॉक्यूमेंट विंडो में कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हुआ, एडिट करना हुआ, ड्राइंग करना हुआ, टाइपिंग करना हुआ, फॉर्मेटिंग करना हुआ, तो ये जो कार्य होता है यूजर के द्वारा जो कार्य किया जाता है डॉक्यूमेंट विंडो के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डेस्कटॉप ऑफ विंडो है। तो आइए देखते हैं डेस्कटॉप ऑफ विंडो क्या होता है। स्टूडेंट, डेस्कटॉप ऑफ विंडो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्रिएट की गई एक कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, जिसमें उस स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के आइकन्स, फोल्डर्स होते हैं। जैसे फोल्डर्स में हम बात करते हैं माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, स्टार्ट मेनू, ये डेस्कटॉप ऑफ विंडो के फोल्डर्स या आइकन्स हैं। जैसे माई कंप्यूटर, आपने देखा होगा कंप्यूटर के स्क्रीन पर माई कंप्यूटर आइकन को। माई कंप्यूटर आइकन जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो है सबसे पहले दिखाया गया था।
इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को हम रख सकते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को ओपन किया जा सकता है। इसके बाद माई डॉक्यूमेंट है। माई डॉक्यूमेंट भी एक प्रकार का विंडोज आइकन होता है और इसमें डॉक्यूमेंट संबंधित किसी भी डाटा को जो है रखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिसाइकिल बिन की। रिसाइकिल बिन क्या होता है? तो रिसाइकिल बिन एक प्रकार का डस्टबिन वर्क होता है, यानी ये एक कूड़ेदान जैसा कार्य करता है और इसमें जो भी डिलीट की गई फाइल्स होती है उन डिलीट की गई फाइल जो है इसमें आकर के एकत्रित होती हैं और तब तक ये एकत्रित रहती हैं जब तक कि रिसाइकिल बिन को ओपन करके वहां से डिलीट की गई फाइल को पुनः जो है डिलीट न की जा सके। तो रिसाइकिल बिन डस्टबिन का कार्य करता है, लेकिन इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल मान लीजिए डिलीट हो गई है तो उसको जो है रिसाइकिल बिन से उस फाइल को रीस्टोर किया जा सकता है। इसके बाद स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू में जैसे किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेनू का यूज करते हैं। जब स्टार्ट मेनू पर हम क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू में जितनी भी प्रोग्राम मेन्यूज होती हैं वो ओपन हो जाती हैं और वहां से हमको जिस प्रोग्राम पर वर्क करना है उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1970 में डेनिस रिची और केन थॉमसन द्वारा जो है AT&T लेबोरेटरीज में बनाया गया था और यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर वर्क करता है और इसमें एक ओपन सोर्स और कर्नेल सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसे चलाया जाता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हार्डवेयर है। हार्डवेयर में आप जानते ही हो जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ सिस्टम होता है वो हार्डवेयर होता है। उसके बाद कर्नेल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस पर वर्क करता है। उसके बाद शेल कमांड है। शेल कमांड में जैसे आपका CP कमांड, कट कॉपी पेस्ट कमांड, उसके बाद MV कमांड, मूव कमांड, तो विभिन्न प्रकार के जो CLI बेस पर कार्य करने वाले कमांड्स होते हैं वो शेल कमांड कहे जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर कहे जाते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल आप ये जानिए कि 1970 में डेनिस रिची और केन थॉमसन द्वारा जो है AT&T लेबोरेटरीज में बनाया गया था और यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स के बेस पर वर्क करता है जो ओपन सोर्स और कर्नेल सॉफ्टवेयर के आधार पर अपना कार्य करता है और इनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें 4 प्रकार के लेयर्स होते हैं। पहला लेयर हार्डवेयर होता है, दूसरा लेयर कर्नेल होता है, तीसरा लेयर शेल कमांड होता है और चौथा लेयर एप्लीकेशन लेयर कहलाता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका चैप्टर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।